आज बात करेंगे सदगुरु कबीर के महान ग्रंथ बीजक से। उन्होंने कहा है कि बहुत दुख दुख की खानी, तब बच्चियों जब राम ही जाने। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको दुख नहीं हुआ, और दुख किसने दिया, सोचना इसी पर है कि दुख दिया किसने और सुख छीन लिया किसने। सोचने वाली बात है। जमाने में हमें किसी ने भेज करके दुख अगर दिया है तो उनकी मर्जी होगी तभी हम सुखी हो सकते हैं, जिसने दिया है। ये तो बहुत बड़ी गुलामी है, ये हम उसके अंडर में हैं। लेकिन यदि कोई बाहर से हमें दुख दिया है तो सोचिए, सहज ही सोचिए, किसी ने दुख दिया है तो उसकी मर्जी है कि हमें दुख से निकाले या ना निकाले। सुखी होने के लिए किसी के मोहताज होना, तो ये तो फिर परतंत्रता है। और अगर परतंत्रता है तो फिर मैंने पहले ही कहा कि उसकी मर्जी है। गुलामी जब है, वो सुखी करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, उनकी मर्जी है। तो दुख जो है, कोई अगर बाहर से भगवान ने, परमात्मा ने हमें दिया है या इंसान ने हमें दिया है, वो चाहे जिस रिश्ते का है, पति है, भाई है, बंधु है, साथी है, संगी है, ये सभी के साथ हर किसी को किसी न किसी के साथ तो जीवन में होना ही पड़ता है और रोना ही पड़ता है कि मुझे दुख उनके वजह से है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया कि क्या कहूँ। वाकई में बात बहुत सटीक है, सच है कि दूसरों के व्यवहार हमें आहत करते हैं। लेकिन क्या हम यदि दूसरों के व्यवहार से ही आहत होते रहेंगे तो क्या हमें दुख से कभी राहत होगी, मुक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए दोष दूसरों को देने की जरूरत नहीं है। कमजोरी हमारी यहाँ है कि भाले, लाठी, तिलछुल हमारे ऊपर चलता है, चलाने वाले चलाते हैं, वो चलाएंगे, क्योंकि सबके पास भाले, तिलछुल, लाठी, जुबान, कटुता, दुर्व्यवहार हमारे पास भी है, अज्ञानता उनके पास भी है, तो आएंगे। हमारी कमजोरी क्या है कि हम दूसरों को दुख देकर सुखी तो होना चाहते हैं, दूसरों को सुख नहीं देना चाहते हैं, सुकून नहीं देना चाहते हैं। हम अपने लिए चाहते हैं। यदि अपने लिए हम चाहते हैं तो दूसरों को न दुख देना चाहें। अपने लिए जो चाहते हैं औरों के लिए भी ऐसा सोचें। बात मूल में है कि उधर से तीर वार करते हैं हम पर, और हम समझते क्या है, ये मानते हैं कि वो खराब है। नहीं साहब, वो खराब नहीं है, वो तो कमज़ोर है ही। लेकिन दुखी होना उनके बातों से, उनके वचनों से, व्यवहार से, किसी इंसान के या परमात्मा मान करके कि उसने ही मेरे, क्या करें, मेरे भाग्य में ही परमात्मा ने दुख ही लिखा है, ये अपने को कोसना, ये भी सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे जीवन में, हमारे थॉट में, विचार में, चिंतन में। आज से सोचें कि सारी कमजोरी हमारी है। किसी ने मेरा अपमान किया तो अपमान उन्होंने किया, उन्होंने
मान लिया जाए किसी ने मेरे ऊपर भाले का वार किया और मेरा सीना पत्थर का है, तो भाला का नोक टूट जाएगा। इसी तरह वाणी, गुरु कबीर ने कहा है ना, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। सज्जनों, हम सबको चिंतन करना चाहिए कि हम यदि मजबूत होंगे, मजबूत हृदय के होंगे, तो किसी के अपमान, किसी के कटुता, किसी के दुर्व्यवहार हमें दुखाएगी नहीं, दुख नहीं पहुंचा सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। कोई कितना ही कुछ कह ले, सहने की क्षमता आ जाए और सुखी रहने की क्षमता आ जाए कि मैं किसी की बातों से आंदोलित नहीं होऊंगा, और हृदय को मजबूत कर लिया जाए, तो फिर कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। और रही बात परमात्मा ने अगर यदि दुख दिया है, तब तो आप और हम गुलाम हैं। कोई परमात्मा ने हमें दुख नहीं दिया है। हम ऐसा परमात्मा है कि हम खुद दुख बना जन्म जब से इस धरती पर आए हैं, इस जन्म में ही नहीं, असंख्य जन्म से हमने ही सारे दुखों के रास्ते निर्मित किया है, और इतना उसमें मशगूल हो गया है, मशरूम हो गया है, अभी उसी में डूब गए हैं। उसको हृदय से चाहते रहे हैं शुरू से, और आज भी चाह रहे हैं। इसीलिए लगता है कि वही सही है। इसीलिए दुख हमें किसी ने दिया नहीं है, हमने खुद दुख अपने नासमझी से जन्म जन्म से निर्माण कर करके उसमें अत्यंत सुख मान करके हम दुखी हैं। इसीलिए गुरु कबीर ने कहा, फिर से सद्गुरु तो याद दिलाते हैं बराबर हमें कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। हम सब झूठे सुख को सुख मान करके, दुख को ही सुख मान करके, सुख में दुख, दुख में सुख मान करके हम लोग जी रहे हैं, और यही हमारे लिए शत्रु है।